अब Hello, hello, hello. Am I audible? आवाज क्लियर आ रहा है कि क्रैक हो रहा है? Is my voice clear or there is lag? Is- Okay. Tell me. अभी क्लियर है क्या? अभी क्लियर है? Is it loud enough for you to understand? ठीक है. यस निखिल, आपने क्या लिखा है मुझे समझा नहीं. हाँ, आज टाइम सीरीज ही कर रहे हैं. वी आर डूइंग टाइम सीरीज इटसेल्फ. ओके. ठीक है. सो लेट अस प्रोसीड विद टाइम सीरीज जो हम लोग ने कल चालू किया था. राइट. One thing you need to remember 3 yearly और 5 yearly. 3 yearly या 5 year में n-p 2 या फिर 4 आ सकता है. डू यू रिमेम्बर दिस? ओके. 2 या फिर 4 आ सकता है. ओके. सो लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम. एक 4 yearly का प्रॉब्लम करते हैं. द प्रॉब्लम्स विल बी फॉर 3 yearly 5 yearly एंड 4 yearly. सुना क्या तुम लोग ने बराबर से? ये मत करो ना, ये सब क्या है? व्हाट द हेल इज दिस?
हर टाइम थोड़ी बोल सकता हूँ मेरे सब, मेंटल सिकनेस है क्या? ओके, 4 ईयरली का एक प्रॉब्लम करते हैं अभी, 4 ईयरली का, ठीक है? ओके, नाउ सी, let me ask you something before we start 3 ईयरली एंड 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस. अगर आपको ट्रेंड वैल्यूज पूछा, सिर्फ ट्रेंड वैल्यूज पूछा, तो क्या आप लोग ग्राफ प्लॉट करोगे? नो. इफ दे आर आस्किंग यू ट्रेंड वैल्यूज तो ग्राफ ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, लेकिन प्लॉट करने को बोला है, ट्रेंड लाइन अगर बोलेंगे, ट्रेंड लाइन या फिर प्लॉट करने को बोले ग्राफ के ऊपर, तो अपने को प्लॉट करना ही पड़ेगा. हैव यू अंडरस्टूड दिस गाइस? ठीक है. नाउ लेट अस गो टू सिक्स्थ प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6. नाउ डोंट कॉपी एनीथिंग, तुम लोग को इरेज करना पड़ेगा नहीं तो. रुको जरा. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6. Obtain the trend values for the data in problem number 4 using 4 ईयरली centered moving averages. हाँ, एक्सरसाइज 4.1 एक ही एक्सरसाइज है उसमें. देयर इज ओनली वन एक्सरसाइज आई बिलीव. क्या? सो एक्सरसाइज 4.1 का सिक्स्थ प्रॉब्लम, लेकिन मैं डेटा कौन से प्रॉब्लम का लूंगा? डेटा कौन सा प्रॉब्लम का लेने का? क्वेश्चन नंबर 4 का. अभी 3 ईयरली, सुनो मेरा बात अभी बराबर से. whenever the problem is for 3 ईयरली एंड 5 ईयरली, 2 ईयर्स के बीच पे अगर लाइन नहीं छोड़ेंगे तो चलेगा. हैव यू हर्ड दिस? सुना क्या तुम लोग ने बराबर से? 2 ईयर्स के बीच में अगर लाइन नहीं छोड़ा तो भी चलेगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम है 4 ईयरली का प्रॉब्लम्स में 2 ईयर्स के बीच में लाइन छोड़ने का, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई एम इंस्ट्रक्टिंग यू. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है, सिर्फ 4 ईयरली में. सो ईयर इंडेक्स, ठीक है, 76, 77, लीव अ लाइन, लीव अ लाइन, 78, 79, 80, 81, 2, 3, 4. मेरा एक रह जाता है. I'll do this once again. तुम लोग लाइन छोड़ के लिख देना. क्वेश्चन नंबर 6. Have I written correctly? सेवेंटी सिक्स, 77, 78, 79, 80, 1 2 3 4 5. चलो ठीक है, राइट है ये. कॉलम्स ज्यादा रहने वाले हैं. देयर आर मोर कॉलम्स इन दिस. अरे बाबा, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कितना बार बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये बाबा.
मैंने बोला है कि नहीं बोला है तुम लोग को? इंडेक्स द नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर, तो संभाल के कॉपी करो। 0 2 3 3 2 4 5 6 7 10। ओके, चलो इतना तो तुम लोग ने किया रहेगा राइट, इसमें तो मेरा हेल्प का जरूरत नहीं है तुम लोग को। लेकिन इतना याद रखो कि 4 ईयरली में तुम लोग को एक एक लाइन छोड़ने का। एन टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है? 10। पी मूविंग टोटल्स, moving totals. Let us start counting the moving totals. Should we start with that? Okay, ध्यान दो। First total, am I right? 4 ईयरली मूविंग टोटल, 4 4 साल का डेटा लेने का। सेकेंड टोटल, थर्ड टोटल, फोर्थ टोटल, फिफ्थ टोटल, सिक्स्थ टोटल, सेवेंथ टोटल। चलो इतना समझा क्या तुम लोग को? जियोन नाउ, आप यू आर नाउ टेस्टिंग माय पेशेंस। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि एक एक लाइन छोड़ दो। मैं पूरा लेक्चर में यही बोलते बैठू क्या? P इज इक्वल टू 7, तुम लोग कन्विंस्ड हो क्या सब लोग? यस नो बोल दो। ओके, नेक्स्ट स्टेप तुम लोग बोलो। यू पीपल टेल मी n माइनस पी। सो 4 ईयरली में ऑड नंबर आएगा। डू यू अग्री विथ मी? 4 ईयरली में ऑड नंबर हमेशा आएगा। वापिस पूछना मत कि हमेशा हमेशा आएगा क्या। यस, इट इज गोइंग टू बी एवरी टाइम। ठीक है, तो टॉप में कितना, बॉटम में कितना, बोलो। टॉप में कितना लाइन छोड़ने का, बॉटम में कितना लाइन छोड़ने का? अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है तो अनइवन है, ये अनइवन। दोनों साइड पे बराबर रहना चाहिए। और अगर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, ये भी नहीं चलेगा, दोनों साइड पे बराबर रहना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू इज 1.5, ऊपर 1.5, नीचे 1.5। नाउ इट इज इवनली प्लेस्ड। चलो समझ में आया इतना? ओके, नाउ लिसन टू मी। फर्स्ट कॉलम 4 ईयरली मूविंग total. Okay, so we are going to leave this line, we are going to leave this line। बराबर है?
ये दो बॉक्सेस मिला के एक है, ये दो बॉक्सेस मिला के एक है, बिकॉज वी आर लिविंग अ लाइन। ये दो बॉक्सेस मिला के एक है, तो ये एक हो गया, ऊपर एक और नीचे एक। अभी ऊपर 0.5 बचा है, नीचे 0.5 बचा है। एम आई करेक्ट? ऊपर 0.5 बचा है, नीचे 0.5 बचा है, और दो बॉक्सेस मिला के एक एंट्री कैसे हो गया? बिकॉज वी आर लीविंग लाइंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, सो नाउ सी, फर्स्ट मूविंग टोटल, फर्स्ट मूविंग टोटल कितना है? 8। दैट आई विल राइट बिटवीन 2 and 3। यहां पे लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा। समझा क्या? दिस इज वन, दिस इज वन लाइन, एंड दिस इज हाफ। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये 1.5 कैसे हो गया टॉप पे? ऊपर का दो बॉक्स मिला कि एक है। हेत ऊपर 1.5, नीचे 1.5। वो नीचे ऑटोमेटिकली 1.5 आ जाएगा, टेंशन मत लो। ऊपर का 1.5 समझा गया आप लोग को? बॉटम में भी सेम करना है, लेकिन वो बॉटम में नेचुरली आ जाएगा, हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे तो आ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे मेरा आवाज क्लियर है क्या? ओके, अभी एक ही स्टूडेंट को, एक आध दूसरा स्टूडेंट को लो लग रहा है, बाकी सबको बराबर आ रहे हैं। ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट मूविंग टोटल कितना है बोलो? 10। एक लाइन छोड़ के 10 लिखो, एक लाइन छोड़ के 10 लिखो। एक सेकेंड, अभी लो लग रहा है तो मैं वापस कुछ और कर लेता हूँ। अभी बोलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। थर्ड मूविंग टोटल, थर्ड मूविंग टोटल 12। फोर्थ मूविंग टोटल 4। फिफ्थ मूविंग टोटल। और और मैं 4 ईयर्स का डेटा क्यों ले रहा हूँ? व्हाई एम एडिंग 4 नंबर 2 4 5, ये चार को क्यों ऐड किया? 4 ईयरली का प्रॉब्लम है, ठीक है। सिक्स्थ मूविंग टोटल 22। सेवेंथ मूविंग टोटल 28। ऊपर एक लाइन, नीचे एक लाइन, और ये हाफ लाइन, हाफ लाइन। तो ऊपर 1.5,
इधर दो लाइन मिलके एक एंट्री है, दो लाइन मिलके एक एंट्री है। ओके, सो ऊपर 1.5 और नीचे 1.5, 3 लाइन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इंक्रीजिंग हो सकता है। 4 ईयरली मूविंग टोटल, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, एक्सक्यूज मी फॉर माई हैंडराइटिंग, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। क्या करने का बोलो? डिवाइड बाय 4। चलो, वेरी गुड। लेट अस स्टार्ट विद द डिवीजन। 2, 2.5, 3, 3.5, 4.25, 5.5, 7। Guys, are you able to understand this? ओके, अभी इसके बाद हम लोग 3 ईयरली और 5 ईयरली में प्रॉब्लम। हेलो 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 हेलो। आई थिंक आई हैव अ प्रॉब्लम विद माय ईयरफोन्स, मेरा ईयरफोन्स में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो दिस इज व्हाट आई कैन डू, इतना ही मेरा आवाज आ सकता है अभी। अभी इससे ज्यादा अगर मैं चिल्लाऊंगा तो मुझे अगला 3 दिन लेक्चर लेने को मिलेगा नहीं। ओके, ठीक है। नाउ सी, 3 ईयरली और 5 ईयरली का प्रॉब्लम था, तभी हम लोग ने प्रॉब्लम इधर ही खत्म कर दिया था, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 5 करके। डू यू गाइस अग्री विथ मी? लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस, क्योंकि 2 जो ये नंबर आ रहा है 2, इज इट करस्पॉन्डिंग टू एनी ईयर? कोई ईयर का करस्पॉन्डिंग, इज इट करस्पॉन्डिंग टू एनी ईयर? तो अपने को इसमें और भी कुछ करना पड़ेगा, विल हैव टू डू समथिंग मोर। सो नेक्स्ट कॉलम, और 2 कॉलम्स रहने वाले हैं। 2 यूनिट टोटल, 2 यूनिट टोटल, ये दोनों का एवरेज बोलो, सॉरी ये दोनों का टोटल बोलो कितना है? 4.5। ये दोनों का टोटल कितना है? अरे हे, अरे तुम लोग में से बहुत जन है ना, कभी कभी सी, इफ देयर इज समथिंग केप्ट ऑन द फूड प्लेट ना, यू डोंट, तुम लोग चुपचाप खाते नहीं हो। तुम लोग को ये भी जानने का रहता है कि वो फूड प्लेट का कलर क्या है, स्पून को उल्टा क्यों रखा है, स्पून को सीधा क्यों रखा है, ये सब क्या क्वेश्चंस है? मैंने पहले ही बोला है कि ये 2 डज नॉट करस्पॉन्ड टू एनी ईयर, मैंने बोला था कि नहीं?
अरे बोला है कि नहीं, बोलो ना बाबा। हाँ तो उसके लिए मैं ये दो आगे का स्टेप कर रहा हूँ ना। दो स्टूडेंट्स को तो मैं कंप्लीटली फायर करने वाला हूँ अभी नेक्स्ट लेक्चर से। दे आर गेटिंग इनटू माय नर्व नाउ। Okay, so 2 does not correspond to any year. 2 does not correspond to any year. So अपने को आगे और दो चीज करना है। अरे बाबा मेरे को एक बात बोलो, तुम लोग सब लोग बोलो, एवरीबॉडी टेल मी, एम आई यूजिंग अ सिंपल लैंग्वेज? मतलब आपको समझ में आ जाएगा ऐसा सिंपल लैंग्वेज यूज करता हूँ कि नहीं करता हूँ? ठीक है। अगर मैक्सिमम लोगों ने नहीं बोला है तो फिर आई विल डेफिनेटली डू समथिंग टू चेंज माय टीचिंग मेथड्स। लेकिन इधर सबको प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। या सो नेक्स्ट टोटल इज 5.5। नेक्स्ट टोटल इज 5.5। उसका नेक्स्ट टोटल कितना है बोलो? 6.5। 6.5। 7.75। 9.75। और लास्ट टोटल कितना है? लास्ट टोटल कितना है? 12.5। चलो, इज दिस इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड? ओके, अभी लास्ट कॉलम रहेगा 4 ईयरली सेंटर्ड, 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। लास्ट कॉलम एंड दिस आर द ट्रेंड वैल्यूज। 4 ईयरली में ये लास्ट कॉलम आर द ट्रेंड वैल्यूज। ओके, अभी 4.5 को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करने का है बोलो तुम लोग? थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करो। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर दिस। मैं अभी 4 से नहीं, मेनी मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग 4, सो 4 इज नॉट द आंसर। आई डिवाइड दिस बाय 2, क्योंकि मैंने दो दो टोटल्स लिए है ना। ये दो दो टोटल्स है ना, 2 प्लस 2.5 दो एंट्रीज का टोटल है। तो दो एंट्रीज का टोटल का एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, राइट? ओके, सो 2.25 आई एम डिवाइडिंग बाय 2। मैं डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ। आप लोग आपके किधर तो नोट डाउन करके रख देना ही। 2.75, 3.25, 3.875, 4.875, 6.25। अभी मुझे बोलो 2.25 डज इट करस्पॉन्ड टू एनी ईयर? यस। नाउ यू टेल मी कि जो हम लोग ने लास्ट दो कॉलम बनाया, डज इट मेक सेंस? ट्रेंड वैल्यू, yes, these are the trend values, Krish, you are right. Trend values should correspond to some year ना, किसी किसी ईयर को करस्पॉन्ड करना चाहिए ना। ओके, इसके लिए सब नाटक करना पड़ा अपने को।
अदरवाइज 3 ईयरली और 5 ईयरली में हम लोग ने ये दोनों नहीं बनाया था, ये दो कॉलम नहीं बनाया था, राइट? 4.875 जियोन, इट इज 4.875. प्रॉब्लम इज ओवर. अच्छा अमय देखो कैसा है, वन सेकेंड आई रिपीट. This 2 does not correspond to any year. This 2.5 does not correspond to any year. तो मैं 2 यूनिट टोटल निकाल रहा हूँ. 2 यूनिट टोटल का मतलब है ये दोनों का टोटल यहाँ पे, ये दोनों का टोटल यहाँ पे, नेक्स्ट दोनों का टोटल यहाँ पे. अंडरस्टूड? ओके. टोटल निकाला, बाद में एवरेज किया, डिवाइड बाय 2. क्रिश यस करेक्ट, यू आर राइट. 3, 5 और 4 ईयरली का ही प्रॉब्लम्स अपने सिलेबस में है. अभी तुम लोग बोलो कि ये 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस का जो प्रॉब्लम है, इज इट वेरी डिफिकल्ट? ठीक है. चलो, शुड वी प्रैक्टिस वन प्रॉब्लम ऑफ दिस कैटेगरी? और एक प्रॉब्लम कर लेते इसका. ठीक है. चलो, फॉर आवर प्रैक्टिस विल हैव टू डू दिस. फाइन. ओके, सो गो टू मिसलिनियस एक्सरसाइज. मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4. सॉल्व द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व द फॉलोइंग का 9th प्रॉब्लम. 9th प्रॉब्लम चलेगा. ओके. ऑब्टेन ट्रेंड वैल्यूज इन द प्रॉब्लम नंबर 7. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन ना, कौन सा प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम चालू होने के बाद में पूछो मत. मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 4 का 9th प्रॉब्लम. मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 4 का 9th प्रॉब्लम. कौन सा प्रॉब्लम का डेटा यूज करने का है? ओके. ठीक है. आर यू कॉन्फिडेंट इनफ कि हम लोग ये कर सकते हैं? ठीक है, चलो. सो लेट अस स्टार्ट. लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. ओके, years और परसेंटेज ऑफ एनरोलमेंट. years एंड परसेंटेज. क्वेश्चन नंबर 9 मिसलिनियस एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4. years एंड परसेंटेज ऑफ एनरोलमेंट. ठीक है. 4 ईयरली का प्रॉब्लम है. 4 ईयरली का प्रॉब्लम है. 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस बोलो या फिर 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस बोलो, वन एंड द सेम थिंग. ओके. सो 1960 1965, 5 years का डिफरेंस है. आर वी सपोज टू लीव अ लाइन इन बिटवीन बोथ द एंट्रीज? यस. चालू करो तुम लोग भी चालू करो, मैं भी चालू करता हूँ. चलो.
यूज योर स्पेस वेरी वाइजली. चलो लेट्स सॉल्व दिस टुगेदर. आई एम कॉन्फिडेंट कि तुम लोग को ये सब आ जाएगा मेरे साथ. n, can someone tell me what is n? n कितना है बोलो बेटा, चलो जल्दी बोलो. 10. p, p are the moving totals. p are the moving totals. You also count, I will also count, then let us tally our answers. I'm getting 7. I'm getting 7. Okay. n minus p 4 ईयरली में हमेशा ऑड नंबर आएगा. ऊपर कितना? 1.5. नीचे 1.5. करेक्ट. 4 ईयरली मूविंग टोटल. 4 ईयरली मूविंग टोटल. ठीक है. ऑन द टॉप 1 एंट्री के लिए ये पूरा बॉक्स आया 2 लाइंस का. हाफ. हाफ मतलब यही चला जाएगा, तो ये 1.5 हो गया. इज दिस 1.5? समझा क्या? एंड दिस इज वेरी स्मॉल थिंग है, इसके ऊपर ज्यादा तुम लोग फोकस मत करो ऐसा कि सर आपने 2 लाइन मिला कि एक ही लाइन क्यों लिया, क्योंकि मैंने एक एक लाइन छोड़ दी है. तो इसको ज्यादा भी इंपॉर्टेंस मत दो. जितना मैंने सिखाया उतना सीख के आप भी फ्री हो जाओ. योर मेंटल रिसोर्सेज शुड ऑलवेज बी directed towards the right things. छोटा मोटा चीजों के ऊपर ज्यादा नहीं सोचने का. बड़ा बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर्स अपने सामने है. फर्स्ट मूविंग टोटल 10. नेक्स्ट मूविंग टोटल 14. नेक्स्ट मूविंग टोटल 16. नेक्स्ट मूविंग टोटल 19. नेक्स्ट मूविंग टोटल 23. नेक्स्ट मूविंग टोटल 27. 32. 4 ईयर मूविंग टोटल हो गया. अभी क्या करने का? 4 ईयर मूविंग एवरेज. ओके. डिवाइड बाय कितना? अभी डिवाइड बाय 4 करने का. 2.5
3.5, 4, 4.75, 5.75, 6.75, and this is 8. Two unit total. इसके बाद में टेस्ट है क्या तुम लोग का? कितना बजे? कौन सा है? क्या कॉपी करके लिखते हो कि सिंसियरली लिखते हो? ओके, 2 यूनिट टोटल। पहला टोटल कितना है? चलो जल्दी बोलो। ये दोनों का टोटल कितना है? 6। बराबर है? बराबर है क्या? मैंने गलत लिखा है, गलत जगह पे लिखा है, देखो। दोनों के बीच में आएगा ना 6। 7.5, 8.75, 10.5, 12.5, 14.75। 4 yearly centered moving average. Centered moving average divided by 2 divided by 2. Okay, बराबर है क्या? So in this chapter we have completed two types of problems. The first one was graphical method, टाइम सीरीज ओरिजिनल प्लॉट करके बीच में से लाइन बनाने का, पता है ना कल का प्रॉब्लम्स। और बाद में 3 yearly, 5 yearly, 4 yearly मूविंग एवरेजेस। 3 yearly, 5 yearly, 4 yearly मूविंग एवरेजेस में ग्राफ बनाने का है कि नहीं, उसका डिसीजन बराबर से लेने का। ट्रेंड वैल्यू सिर्फ पूछा है तो ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रेंड लाइन बोल रहे हैं तो ट्रेंड वैल्यूज के साथ ग्राफ भी बनाओ। समझ में आया क्या? फॉर दैट रीजन यू विल हैव टू रीड द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली। ठीक है? नाउ द लास्ट मेथड इज पेंडिंग, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। गिव द टॉपिक नेम एज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ये चैप्टर के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में पूरा थ्योरी रहने वाला है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ लॉट, नॉट इनटू वेरी मच डिटेल, बट देन जितना आपको जरूरत है उतना मैं सिखाऊंगा एग्जांपल्स देके। थोड़ा इकोनॉमिक्स का, थोड़ा मार्केट का एग्जांपल्स रहने वाला है, उससे मैथ्स का कुछ लेना देना नहीं रहने वाला है, बट देन दैट इज नेक्स्ट लेक्चर। ओके, go to question number, exercise 4.1, question number 2.
Exercise 4.1 question number 2. Use method of least squares to fit a trend line to the data in the problem number 1 above. Also obtain trend value for the year 1975. Are you reading the question? देखो देखो क्वेश्चन रीड करो बराबर से. या समथिंग न्यू, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोग को. ईयर को टी लिखने का, समझा क्या? प्रोडक्शन को एक्स टी लिखो, एक्स टी. कोई टीचर्स लोग वाई टी भी लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो राइट. एक्स वाई कुछ भी चलेगा. So 1962, 63, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1970, 71, 72. अभी लाइन मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स पे लाइन मत लीव करो, इट्स ओके. लाइन लीव करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन 4 ईयरली में तो कंपलसरी करने का. ओके. 0 0 1 1 4 2 4 9 7 10 8. ठीक है. और 4 कॉलम्स आने वाले हैं. देयर आर 4 मोर कॉलम्स. ओके. नेक्स्ट स्टेप. U is equal to T minus 1967. U is equal to T minus 1967. ये देखो अभी सिर्फ आपको सुनने का है बराबर से. वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दिस, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस अलॉट. सो डोंट गेट पैनिक कि ये U क्या है, ये T क्या है, ये सब क्या चल रहा है, सर क्या सिखा रहे हैं. आराम से रिलैक्स फॉर अ व्हाइल. ओके. नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज 1967 ये मैंने क्यों लिया? Why I have taken 1967? T minus 1967 ना, तो 1967 क्यों लिया मैंने? You don't know anything about this chapter, you don't know any concept, लेकिन common sense के साथ बताओ. It is the middle year. It is the middle year. Okay? तो यहाँ पे मैं एक सर्कल मार्क करके रख देता हूँ. एंड प्लीज डोंट राइट 67. 67 में जगह मैनेज करने के लिए मैंने लिखा है. 1967 पूरा लिखो आप, नहीं तो गलती से यहाँ पर भी आप 67 लिख सकते हो. So it is 1967. So should we calculate U? T minus 1967. So first value क्या रहेगा? T का फर्स्ट वैल्यू क्या है? 1962 है कि नहीं? T कॉलम देखो, फर्स्ट वैल्यू 1962 है. So 1962 minus 1967 कितना होता है? 1962 minus 1967 minus 5.
बहुत लोग -2 बोल रहे हैं, आई एम सरप्राइज्ड। क्लियर है क्या? 1963 माइनस 1967। प्रोडक्शन के साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं एमिमा। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग विद द प्रोडक्शन। टी है ना, टी। टी का कॉलम देखो ना, ये टी का कॉलम है ना। टी का कॉलम में पहला वैल्यू कौन सा है? टी का कॉलम में पहला वैल्यू कौन सा है? 1962, राइट? 1962 माइनस 1967। क्लियर है क्या? ओके फाइन। 1963 माइनस 1967, ये अभी तो इजी है ना ये। डू आई नीड टू टीच दिस? यू का टोटल हमेशा जीरो रहेगा, जीरो। यू का टोटल हमेशा जीरो रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे यू स्क्वायर। ये कॉलम्स फिक्स्ड है। बोलो टोटल क्या है? व्हाट इज द टोटल? 110 इज राइट। 110 आपने जो बोला है वो राइट है। ठीक है। यू एक्स टी। नेक्स्ट कॉलम यू इंटू एक्स टी। स्टूडेंट्स, ये जो कॉलम्स में बना रहा हूँ ना, इसका यूज आगे होने वाला है। ओके। धैर्य ठक्कर किधर है? तू बैठा है कि नहीं लेक्चर में? वरुण धवन, मनीष, डीएन नगर, जेबी नगर स्टूडेंट्स, आर यू देयर? यस संस्कार, यू और यू स्क्वायर, यू इंटू एक्स टी, और एक लास्ट वाला कॉलम फिक्स्ड रहेगा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स में। चलो u into xt, can someone tell me how to calculate u into xt? u into xt, ये xt है और ये u है। बोलो फर्स्ट वैल्यू क्या रहेगा? 0। सेकेंड वैल्यू ऑल्सो 0। थर्ड वैल्यू -3। फोर्थ वैल्यू -2। फिफ्थ वैल्यू -4। 0, 4, 18, 21, 40, 40। क्लियर है क्या? ठीक है। ओके टोटल क्या है? टोटल क्या है? 114।
यस 114, ठीक है। लास्ट कॉलम हम लोग को एंड में बनाने का, अभी नहीं बनाने का, विल हैव टू प्रिपेयर इट टुवर्ड्स द एंड, सबसे एंड में बनाएंगे। लास्ट कॉलम का नाम है ट्रेंड वैल्यूज। टीवी मतलब क्या, टेलीविजन। ट्रेंड वैल्यूज, ट्रेंड वैल्यूज किससे, ग्राफिकल मेथड से, मूविंग एवरेजेस से, कि लीस्ट स्क्वायर से। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से निकालना है, ग्राफिकल मेथड से निकालना है, कि मूविंग एवरेजेस से निकालना है। ऑब्वियसली मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का प्रॉब्लम है तो लीस्ट स्क्वायर से निकालेंगे, चलेगा। हाँ हाँ बेटा, ये सब लिखना है आपको। चलो कॉपी कर लो, दोज आर स्टिल कॉपिंग प्लीज कॉपी, आई विल वेट फॉर अ व्हाइल, थोड़ा 2 मिनट में भी रुक जाता हूँ, आप लोग कॉपी कर लो ये। ये देखो अपने में एक साइंटिस्ट बैठा है, वो बोल रहा है कि ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन सब है क्या। जो वर्ड्स मैं यूज नहीं करता हूँ वो मत तुम लोग उसके अंदर मत जाओ, क्योंकि मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में आई हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग माय वर्ड्स। अगर मैंने सब चीज के लिए हाँ बोल दिया है, ना बोल दिया, तो तुम लोग को लगेगा सर ने कुछ गलत पढ़ा है। सो इफ आई एम नॉट मेंशनिंग अबाउट एनीथिंग, डोंट गो इनटू दैट जोन। यहाँ तक क्लियर है सब लोग को, ये 4 कॉलम हम लोग ने 3 कॉलम कैसे बनाया है, क्लियर है क्या। अभी क्यों बनाया उसका आंसर आगे आएगा, व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग दोस कॉलम्स ना, उसका आंसर आगे आएगा। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द मेथोडोलॉजी, प्रोसीजर समझ के लो पहले। आर वी रेडी। Okay, so the next step is, I'm starting with the next step. Normal equations, टेबल बनाने के बाद में ये लिखने का नॉर्मल इक्वेशंस, समेशन एक्स एक्स टी n into a dash plus b dash into summation u n into a dash is equal summation xt is equal to n into a dash plus b dash into summation u. You understand the procedure, procedure समझ के लो बस, that's it. Okay, समेशन xt, कोई बताएगा समेशन xt कितना है। xt का टोटल, करेक्ट, xt का टोटल, राइट, यू आर राइट क्रिश, 46। ओके, n n n कितना है, 11, a dash a dash पता नहीं है, b dash
सबका मीनिंग तुम लोग को बताने वाला हूँ, थोड़ा रुक जाओ, पेशेंस रखो थोड़ा। ए डैश इज इक्वल टू 46/11, 4 पॉइंट कितना, 2 डेसिमल तलक कितना आएगा ए डैश? 4.182 मतलब 4.18। सो दिस वाज द फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन जिसमें से मुझे ए डैश मिला, जिसमें से मुझे ए डैश मिला। ए डैश बी डैश सबका मीनिंग में बताने वाला हूँ, तुम लोग को रुकना है बस, दैट्स इट। पहला प्रोसीजर समझ के लो। सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन, summation u into xt is equal to a dash into summation u, b dash into summation u square, b dash into summation u square। बराबर से लिखवा 110 a dash into 0, b dash into 110। क्लियर है क्या? चलो b डैश का वैल्यू बताओ। 114/110, राइट? वन 1.036 मतलब 1.04। चलो इतना समझा? यस। नाउ ट्रेंड लाइन, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स क्या बोलता है? ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन का इक्वेशन है एक, एक्स टी इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश यू, ए डैश प्लस बी डैश यू। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स बोलता है कि ट्रेंड लाइन का इक्वेशन है एक्स टी इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश यू। ओके, अभी थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहा हूं, अभी थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहा हूं। सुनने का बराबर से, ज्यादा हाईफाई लग रहा है तो भूल जाने का। जिसको समझाए ठीक है, जिसको नहीं समझाए डोंट वरी अबाउट इट। ओके, ये यहाँ पे यू है, यू, दिस इज यू। ठीक है, ओके। नाउ इक्वेशन, अच्छा सबसे पहले मैं आपको पूछता हूँ, कल हम लोग ने एक ऐसा लाइन बनाया था मालूम है, ट्रेंड लाइन, डॉटेड लाइन। ओके, जब भी मैं एक चीज बोलता हूँ लाइन, लाइन का इक्वेशन रहता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जब भी अपने को लाइन बनाने का रहता है, अपने को स्लोप जानना जरूरी है। दिस इज स्लोप एंड दिस इज y इंटरसेप्ट, बराबर है कि नहीं? लास्ट ईयर मैंने ही सिखाया था, प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन। इतना समझा है क्या तुम लोग को? इतना पता है क्या तुम लोग को? तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स क्या बोलता है कि ये जो बी डैश है, ये अपना जो ट्रेंड लाइन बनने वाला है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से, उसका स्लोप है। आर यू विथ मी? और ए डैश क्या है? इंटरसेप्ट है। तो मुझे एक बात बोलो, मुझे एक बात बोलो कि ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद में डोंट यू फील ए डैश एंड बी डैश फाइंड आउट करना जरूरी है? क्यों जरूरी है? वाई?
नहीं तो फिर ट्रेंड लाइन मिलेगा कैसा, है कि नहीं? ट्रेंड वैल्यूज ट्रेंड लाइन मिलेगा ही नहीं फिर। चलो समझा आप लोग को? जिसको समझाए, जिसको समझाए वेल एंड गुड, जिसको नहीं समझाए भूल जाओ, मेरे पास अभी इतना ही एक्सप्लेनेशन है। ओके, अभी ये सब आपको कोई पूछने वाला है नहीं, दिस वॉज जस्ट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो एक्स टी ए डैश, व्हाट इज ए डैश? 4.18, बी डैश 0.14 यू। ठीक है, समझा क्या आप लोग को इतना? सो दिस इज द ट्रेंड लाइन। ओके, इसको बॉक्स करो और लिखो ट्रेंड लाइन। ये देखो प्रीवियस स्लाइड। यस एमिमा वेट, रुकना पड़ेगा आपको। आई आंसर योर क्वेश्चन। एक्स टी ट्रेंड लाइन नहीं है, पूरा एक्स टी इज इक्वल टू, ये जो पूरा मैंने बॉक्स में लिखा है इसको पूरे को ट्रेंड लाइन बोलते हैं। व्हेन आई से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, इसमें से x लाइन रहता है क्या, y लाइन रहता है क्या? ये पूरा मिला के एक लाइन रहता है। पूरा मिला के एक लाइन रहता है, लाइन का इक्वेशन बोलते हैं उसको। वैसे ही ये ट्रेंड लाइन का इक्वेशन है। गाइस आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अभी तक का प्रोसीजर समझ में आ रहा है क्या? एंड आई एम वेरी श्योर कि ये चैप्टर जिस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं पैरेलली तुम लोग का हो रहा है वो। 3 ईयरली, 5 ईयरली, 4 ईयरली में तुम लोग को लगता है कुछ कॉम्प्लिकेशन आएगा अभी तुम लोग को? 3 ईयरली, 5 ईयरली में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकता है क्या तुम लोग को? ग्राफिकल मेथड में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकता है क्या? तो ली स्क्वायर्स में भी इसके बाद और 3 प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ दिस लेक्चर एंड नेक्स्ट लेक्चर, ये 3 प्रॉब्लम्स में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपका प्रोसीजर भी क्लियर हो जाएगा। एंड देन विल टच अपॉन द थियरी। गाइस इज दिस ओके? अपना फाइनल ऑब्जेक्टिव याद रखो, वी आर गोइंग टू गो फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, तो उसके लिए जो चीज जरूरी है वो पहला कर लेंगे। आपको और डिटेल में घुस के इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है तो बोर्ड एग्जाम के बाद में वी विल सिट एट योर रेस्पेक्टिव ब्रांच, और मैं आपको यूट्यूब पे जितना वीडियोस है ना उससे भी अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कोई कोई चीजों के ऊपर। लेकिन पहले बोर्ड्स का टारगेट। एक्स टी 1.04, यू का वैल्यू कितना है? टी माइनस 1967। ये यू का वैल्यू जीरो किधर है रे? समेशन यू जीरो है। क्रिश क्रिश क्रिश, समेशन यू जीरो है ना, यू किधर जीरो है? ओके, ये ट्रेंड लाइन को आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, 1 सेकेंड 1 सेकेंड जस्ट, ये जो लिखा है ना मैंने इसके पहले लिखो ट्रेंड लाइन वेयर यू इज इक्वल टू
t minus 1967. T minus 1967. Trend line. This is the trend line where u is equal to t minus 1967. फिर t minus 1967 ये वैल्यू डाल दो u के जगह पे. अभी सॉल्व करते. विल सॉल्व दिस. 1975 का डेटा पूछ रहे. नाउ मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1. 1975 का प्रोडक्शन पूछ रहे. सो टी के जगह पे क्या डालने का इसमें? इक्वेशन नंबर 1 में टी के जगह पे क्या डालने का? 1975. करेक्ट. चलो, should I go to the next slide? Okay, put t is equal to 1975 in equation number 1. xt 4.18, 1.04, 1975 minus 1967 कितना आता है? 8. -2. क्या रे बाबा, कौन से जमाने का कैलकुलेशन कर रहे हो? -1975 minus 1967. 8 आ रहा है ना? ओके, मल्टीप्लाई करो. 8.32. ऐड करो. 12.50. ये xt है. सो फॉर ईयर 1975 प्रोडक्शन will be 12.50 thousand tons. समझा क्या तुम लोग को? look at my presentation. फाइनल आंसर देखो. तो 1975 का डेटा मिल गया. श्रावणी, आर यू देयर? श्रावणी मल्हार, आर यू देयर? श्रावणी मल्हार, देवी दयाल ब्रांच. ओके, सो yesterday she had asked me कि इसका और एप्लीकेशन क्या है. सो डोंट यू फील कि टाइम सीरीज का और एक एप्लीकेशन है प्रेडिक्शन, estimation? Don't you find this like regression, everyone? 1975 तो डेटा में था ही नहीं, लेकिन क्या हम लोग ने प्रेडिक्ट किया क्या उसका वो ईयर का प्रोडक्शन कितना रहेगा? So time series is also used for prediction, estimation. Like which chapter? Like regression. जीवन, क्वेश्चन देखना बेटा. प्रोडक्शन thousands of tons में देखो, ब्रैकेट में उन लोग नहीं दिए. प्रोडक्शन इज इन thousands of tons. क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 का डेटा यूज कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्शन इज, अरे मुझे एक बात बोल, 1964 का डेटा, उसमें 1964 ईयर में प्रोडक्शन 1 टन कैसा रह सकता है? thousands of tons रह सकता है ना. ठीक है, उन लोग ने दिया है क्वेश्चन में. Why 1000 is written as -000? वो आप मुझे मत पूछो सानिया, वो आप जिसने टेक्स्ट बुक प्रिंट किया उसको जाके पूछो. गाइस, इज दिस ओके? आपको समझाइए.
ओके, एक चीज रह जाता है, ये प्रॉब्लम में एक चीज रह जाता है। ये संस्कार देखो, सी आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो, ये लाइन समझा, यू के जगह पे मैंने टी माइनस 1967 डाल दिया। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग कि 1975 का प्रोडक्शन क्या रहेगा, तो मैं टी के जगह पे 1975 डाल रहा हूँ। टी इज द ईयर ना, टी इज द ईयर, तो टी के जगह पे 1975 डाल रहा हूँ। तो मैंने 1975 माइनस 1967 किया, टी के जगह पे 1975 डाल दिया, चलेगा क्या? सो दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग 8 ओवर हियर। ठीक है, ओके। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, लास्ट कॉलम बनाने का ट्रेंड वैल्यूज का, ट्रेंड वैल्यूज का कॉलम बनाने का। सो फ्रॉम 1 पुट टी इज इक्वल टू, पहला वैल्यू निकालने के लिए टी का वैल्यू क्या डालने का बोलो? फर्स्ट वैल्यू निकालने के लिए टी का वैल्यू क्या डालने का? 1962, करेक्ट, वेरी गुड, 1962 डाल दो, चलो। तो t is equal to 1962. Okay, so xt is equal to 4.18 plus 1.04, 1962 minus 1965, कितना आता है? नाइनटीन सिक्सटी टू माइनस 1967, सॉरी, 1962 माइनस 1967 माइनस 5, कैलकुलेट करो। समझा क्या ये? -1.2, -1.2। यस पृथ्वी, अपने को ऑल 11 ईयर्स के लिए करना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू इज -1.2। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा। ट्रेंड वैल्यू किस चीज का? प्रोडक्शन का ना, प्रोडक्शन नेगेटिव रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। ठीक है, तो ग्राफ में प्लॉट करेंगे, लेकिन इसको ज्यादा हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। ओके, उसके बाद सेकेंड 1.02, -1.02 है क्या? लेट मी चेक। 5.20 -4.18, करेक्ट, 1.02 इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट, टी का वैल्यू क्या डालने का? टी इक्वल टू 1963।
कैलकुलेट करो चलो। 0.02। इज इट 0.02? ओके, कैन यू कैलकुलेट ऑल दिस वैल्यूज एट होम? घर पे कर लोगे क्या? लास्ट इंस्ट्रक्शन, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स में अगर ग्राफ बोल रहे तो ही करने का, नहीं तो नहीं करने का। सुना मेरा इंस्ट्रक्शन तुम लोगों ने? क्लियरली अगर वो लोग बोल रहे कि ट्रेंड वैल्यू निकालो, ट्रेंड लाइन निकालो, तो ठीक है चलेगा, लेकिन ग्राफ बोल रहे तो ही करो, नहीं तो मत करो। ग्राफ ड्रॉ करने को बोला तो ही करने का, नहीं तो नहीं करने का। फिर ट्रेंड लाइन बोला तो ग्राफ मत ड्रॉ करो, ठीक है? ट्रेंड वैल्यूज का एंड में टोटल नहीं लिखना है। डोंट राइट द टोटल ऑफ ट्रेंड वैल्यूज। हैव यू अंडरस्टूड दिस गाइस? ओके, नाउ बिफोर वी वाइंड अप लेट मी टेल यू व्हाट इज माय प्लान ऑफ एक्शन। मेरे को और 2 लेक्चर लगेगा ये चैप्टर सिखाने के लिए, खत्म करने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर का थियोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज एंड ऑल। So it will take me like 2 more lectures to complete this. ठीक है? So I think ट्यूसडे को मेरा लेक्चर है। एक लेक्चर में ट्राई करूंगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन नहीं होगा एक लेक्चर में। ट्यूसडे एंड थर्सडे को मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। यस, क्योंकि ट्यूसडे का लेक्चर में हम लोग 3 और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना इसके ऊपर, ऑन दिस मेथड, तो अपना कॉन्सेप्ट एकदम कड़क हो जाएगा। कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है? अच्छा, नाउ बिफोर वी वाइंड अप टुडेज क्लास, सी वी आर नॉट इन अ हरी टू कंप्लीट दिस चैप्टर। मैं इतना फास्ट नहीं जा रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो, आई एम गोइंग वेरी फास्ट। यस, मैं इंटीग्रेशन से थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन इतना फास्ट नहीं जा रहा हूँ। ये चैप्टर उतना बड़ा भी नहीं है, ठीक है? सो सी, after time series I'll be solving one more chapter from mathematics 2, that is assignment and sequencing, assignment problem and sequencing। और उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स आ जाएगा, ठीक है? ओके, वन लास्ट थिंग, ग्राफिकल मेथड अगर बोल रहे, ग्राफिकल मेथड, तो उसमें तो ग्राफ आएगा ही। ग्राफिकल मेथड में तो ग्राफ आएगा ही। 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली में ट्रेंड वैल्यूज पूछ रहे हैं, तो ट्रेंड वैल्यूज करके छोड़ देना प्रॉब्लम। और ग्राफ अगर प्लॉट करने को बोल रहे तो ग्राफ भी प्लॉट कर लेना। अंडरस्टूड? लेकिन ग्राफ किसका आएगा? ट्रेंड वैल्यूज का आएगा। और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स में भी ट्रेंड वैल्यूज निकालो, यू हैव टू कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यूज, लेकिन ग्राफ अगर बोल रहे हैं तो ही निकालना, अदरवाइज डोंट डू इट, यू विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है? चलो, प्रिपेयर वेल फॉर योर टेस्ट, एंड आई थिंक आई शुड वाइंड अप द क्लास ओवर हियर। हेथ 1975 का हम लोग ने फाइंड आउट किया, तो ट्रेंड लाइन फिट करने के लिए ट्रेंड वैल्यूज का जरूरत नहीं है कि मुझे इतना बोल। हाँ, तो किया ना, ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट किया है ना हम लोग ने।
क्या यार कैसा सवाल पूछते हैं, ये क्यों करने का वो क्यों करने का, ऐसा क्या करते हैं। चलो ठीक है गाइस, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अभी let me not continue over here. You prepare well for the test. All the best for your test. See you in the next class.